कैथल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 बजे तक 49.4% मतदान हुआ है। तो लोगों ने मतदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काफी उत्साह जो है लोगों में नजर आ रहा है और शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैथल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के 9 जिलों में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में देखने वाली बात यही है कि विकास के मुद्दे पर जनता, स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर छोटी सरकार बनाने जा रही है। और गौर करने वाली बात यहां है कि 9 जिलों में 61 ब्लॉक के लिए चुनाव हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर लोग इस बार हिस्सा ले रहे हैं। तो पहले चरण के लिए मतदान जारी और 9 जिलों से आप तक हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो खबर पहुंचा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। कैथल में 3 बजे तक 49.4% वोट हुआ है। लोगों ने मतदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा वर्ग हो, तमाम वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है। और इस बार वोटिंग प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा पंचायत चुनाव में बढ़ा है। ये एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। तो पंचायत चुनाव का दंगल जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य समाचार के जरिए। सुबह से ही अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे रिपोर्टर्स किस तरह से ग्राउंड जीरो से एक एक खबर, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। शाम 5 बजे तक क्या हाल रहेगा, किन पोलिंग बूथ पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, कहीं से कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना हुई है या नहीं हुई है, इसकी जानकारी हम आपको पूरा दिन देते रहेंगे। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से जिले में कितना फीसदी मतदान किया गया है और कई ऐसे जगहें भी चिन्हित की गई जहां पर लोगों ने चुनावों का बहिष्कार किया। स्थानीय मुद्दों को लेकर उनकी लगातार मांग थी कि ये काम पूरा हो जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। हालांकि देखना यही होगा क्योंकि इस बार पंचायत चुनाव जो हैं वो सिंबल पर लड़े जा रहे हैं। 2024 का रोड मैप यहीं से तैयार होगा और ऐसे में कौन सी पार्टी विधानसभा जाती है वो यहीं से तय हो जाएगा कि 2024 में सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होती है। वीरेंद्र पुरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या ताजा तस्वीर, क्या अपडेट? देखिए, इलेक्शन बहुत से आते हैं लेकिन जो पंचायत का इलेक्शन है उसको भाईचारे के लिए जाना जाता है और एक ऐसी अनोखी ही तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहूंगा। भाईचारे की जो मिसाल है वो दिखाना चाहूंगा क्योंकि इलेक्शन सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक इलेक्शन है, लेकिन जो 6 बजे के बाद का समय है वो एक भाईचारे वाला। मैं इस वक्त गाँव क्योड़क में हूँ जो सीएम ने गोद लिया हुआ है। यहाँ पर अब आप देखिए, ये गांव के सारे बुजुर्ग यहाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर एक जगह पर बैठे हैं। इस तरह की अनोखी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है कि गांव के क्या बुजुर्ग संदेश देना एक चाहते जगह हैं, पर क्या इकट्ठा संदेश होकर देना चाहते हैं भाईचारे के साथ बैठे। और देखिए, संदेश यही है कि इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं लेकिन जो भाईचारा है वो हमेशा कायम रहना चाहिए। जो जैसा कि पंचायत इलेक्शन हमेशा भाईचारे के लिए जाने जाते हैं क्योंकि पार्टी की जो भी कैंडिडेट जीतता है उसके बाद वो पूरे गांव का कैंडिडेट होता है। और इसी प्रकार ये लोग भी यही संदेश देना चाहते हैं कि जो इलेक्शन है वो आते जाते रहते हैं लेकिन जो भाईचारा है वो हमेशा कायम रहता है। आप देखिए, गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं वो एक जगह पर इकट्ठा होकर बैठे हैं और इनके लिए भाईचारा जो है वो विशेष है। बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? दिनेश है जी। जो इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, वो भाईचारे के लिए जाने जाते हैं और आप लोग ये तस्वीर दिखाकर वही भाईचारा कायम कर रहे हैं। भाईचारा जी सबसे बड़ा भाईचारा। इलेक्शन तो यो 5 साल के लिए है, फिर भी भाईचारा, वो भी भाई है, यो भी भाई है। जौन सा भी आ रहा भाई है तो भाई हो, एक बाबे की लाइट दे जी सारे, और कोई सारे मिलकर हैं जी। बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? मग्गर सिंह जी। तो ये भाईचारा जो देखने को मिला, क्योंकि ऐसी इलेक्शन के समय में ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिली। हाँ, ये भाईचारे की है। देखो, इलेक्शन का इलेक्शन चलेगा, कोई बात नहीं। ये 5 साल वास्ता है, ज्यादा लंबा कोई समय नहीं। और आज 5 बजे के बाद में सारे भाई पर कि क्या 2024 के चुनावों को देखकर इन लोगों ने वोट किया है या फिर अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट किया है? कोई दो नहीं है, कल भी एक थे, एक बाबे की औलाद है, कोई द्वेष नहीं किसी का किसी। देखिए, क्या 2024 जो आगे इलेक्शन आएंगे क्या उनको देखते हुए आपने वोट किया है? नहीं, उनका कोई वो अलग है, वो अलग मायना है। उसका क्या है पता नहीं, क्या समय आवेगा, कौन सा समय आवेगा,
कहाँ कौन सी करसण ऊंट बैठेगा, इस बात का कोई पता नहीं। देखा जाएगा कैंडिडेट कौन आवेगा, क्या करेंगे उस हिसाब से। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि 2024 का इलेक्शन कहीं भी रही है, लेकिन जो ये पंचायत के इलेक्शन है ये भाईचारे के इलेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि गांव के ये सारे बुजुर्ग एक जगह पर इकट्ठा बैठे हैं और कहीं ना कहीं एक भाईचारे की जो मिसाल है वो ये कायम कर रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। सर वीरेंद्र, आप इनसे पूछेगा, क्योंकि ये जितने भी बुजुर्ग हैं जाहिर तौर पर इन्होंने ना जाने कितने इलेक्शंस, कितने ज्यादा पंचायत इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शंस, कितने ज्यादा इलेक्शंस देखे होंगे। इनसे पूछेगा क्या तजुर्बा रहा तब में और अब में। देखिए, आपने बहुत से इलेक्शन देखे होंगे और पहले भी इलेक्शन होते थे, उस वक्त पंचायत के इलेक्शन, लेकिन अब विधानसभा इलेक्शन भी। लेकिन पहले वाले चुनाव में और अब वाले चुनाव में क्या कुछ फर्क है वो देखने को मिला है। अब भाई देखिए, जितनी जनता हो रही है ना प्यार पेच मिलिया कुछ, अरे जितनी हो रही है हम तो नहीं कहा इलेक्शन बलकन मरसा जोर सा लग रहा इस जनता का। अरे बहुत मजा आ रहा, माने तो बहुत सोने लग गए सारे फिर दे। अरे टिकियाई में होगा हमारा काम। कैंडिडेट कोई भी जीते, लेकिन गांव के सारे बुजुर्ग एक जगह, सबसे बड़ा भाईचारा एक जगह भाईचारा, हंस कह बोल का पूरा नहीं कोई तकरार करने वाला। राव साहब क्या कहेंगे, या 2024 की तैयारी क्या ये 2024 की तैयारी? देखो ऐसा है, हमारा तो रिकॉर्ड है इस गांव का कि जब भी कभी चुनाव हुआ हो हम तो बिल्कुल नरमाई से, टिकाई से, भाईचारे से, शांति से उस इलेक्शन को संपन्न करते हैं। और हमारे लिए आज का इलेक्शन जो भी निर्धारित टाइम है 5-6 बजे का, उसके बाद कोई वैर विरोध कुछ नहीं होता हमारा। सबसे बड़ा भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक मैसेज जरूर दिया जा रहा है कि इलेक्शन का रिजल्ट कोई भी हो, पोलिंग किसी तरह हो, कोई मनमुटाव हो, लेकिन 5 या 6 बजे के जब वोटिंग जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरे गांव का जो भाईचारा है वो एक जगह रहेगा। पार्टी का प्रत्याशी कोई खड़ा हो, कोई जीते कोई हारे, लेकिन भाईचारा जो है वो कायम रहना चाहिए। और मैं यहाँ पर ये चीज दिखाना भी चाहूंगा कि आप देख सकते हैं गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं, इसके अलावा जो युवा है वो पास में खड़े देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो तस्वीर है वो बहुत कम देखने को मिलती है कि गांव के बुजुर्ग इलेक्शन हो और गांव के बुजुर्ग एक जगह इकट्ठा हो। हाँ। इस तरह से इकट्ठा हो, तो इस तरह की तस्वीर बहुत। चलिए वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए।